हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक संत। सबसे पहले नंबर पर आते हैं दादू दयाल, जिनका जन्म अहमदाबाद में हुआ। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। इनकी मुख्य बीट की बात करें तो नरेना जयपुर में है। आमेर के राजा भगवंत दास ने दादू दयाल जी की मुलाकात फतेहपुर सिकरी में अकबर से करवाई। दादू दयाल जी ने अपने उपदेश लुनाड़ी में दिए थे। दादू दयाल जी के प्रमुख 52 शिष्य थे, जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। दादू पंथ की शाखाएं खालसा, विरक्त, उत्तरादि, खाकी और नागा हैं। दादू पंथ के मंदिरों को दादू द्वारा कहा जाता है। यहाँ पर दादू दयाल जी के ग्रंथ वाणी की पूजा की जाती है। सत्संग स्थल को अलग दरीफा कहते हैं। दादूपंथी व्यक्ति के शरीर को खाने के लिए छोड़ देते हैं। दादू जी का शरीर बेरहाने की पहाड़ी जयपुर में रखा गया था, जिसे दादू खोल या दादू पालका कहा जाता है। दादू जी के प्रमुख शिष्य में रज्जब जी सांगानेर के पठान थे। इन्होंने दादू जी के उपदेश सुनकर शादी नहीं की तथा आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। रज्जब जी की पुस्तक रज्जब वाणी और सर्वांगी है। सुंदरदास जी, इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की। नागा साधुओं ने मराठा आक्रमण के समय जयपुर के राजा प्रताप सिंह की मदद की। नागा साधु अपने साथ हथियार रखते थे। इनको रहने के स्थान को छावनी कहा जाता था। खोटेलाव दौसा में सुंदरदास जी की समाधि बनी हुई है। जाम्बू जी पिपासर नागौर में एक पंवार राजपूत परिवार में जन्म हुआ था। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इनके बचपन का नाम धनराज था। समराथल बीकानेर नामक स्थान पर इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे, इसलिए इनके अनुयायी बिश्नोई कहलाते हैं। मुकाम बीकानेर में जम्बू जी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर अश्विनी तथा फाल्गुन अमावस्या को मेला लगता है। ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। इसने जाम्बू जी के कहने पर गौ हत्या बंद कर दी थी। बीकानेर क्षेत्र में अकाल के समय जाम्बू जी के कहने पर सिकंदर लोधी ने चारा भेजा था। जाम्बू जी की प्रमुख शिक्षाएं की बात करें तो हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और विधवा विवाह किए जाने चाहिए। जाम्बू जी को वैज्ञानिक संत कहा जाता है। जसनाथ जी का जन्म कतरासर बीकानेर में हुआ। इनके मुख्य मंदिर कतरासर में सिकंदर लोधी के समकालीन थे। अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। इनके अनुयायी गले में काली ऊन के धागे पहनते थे। मोर पंख तथा जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। इनके अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य करवाया जाता है। इनकी ग्रंथ की बात करें तो सिम्बुदड़ा और कोंडा है। चरणदास जी का जन्म स्थान टेहरा अलवर में है। इनके मुख्य केंद्र की बात करें तो अलवर में अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए थे। इनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते थे। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। इनके प्रमुख शिष्य की बात करें तो दयाबाई और सहजबाई थी। दयाबाई की पुस्तकें दयाबोध, विनय मल्लिका, जबकि सहजबाई की पुस्तकें सच प्रकाश थी। इस समुदाय के लोग सखी भाव से श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। सगुण भक्ति पूजा वाले तथा निर्गुण भक्ति दोनों की शिक्षा दी थी। इनके उपदेश मेवाती भाषा में दिए गए थे। संत पिपा का वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची था। इनका जन्म कागरोड झालावाड़ के राजा थे। रामानंद जी के शिष्य थे। संत पिपा दर्जी समाज के प्रमुख देवता थे। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। समदड़ी बाड़मेर में संत पीपा का मुख्य मंदिर तथा गागरोड में छतरी बनी हुई है। टोडा टोक में संत पीपा की गुफा बनी हुई है। संत धन्ना का जन्म धुवन टोक में जाट परिवार में हुआ। यह भी रामानंद जी के शिष्य थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के गुरु की शुरुआत की बात करें तो धन्ना जी ने की थी। बोरानाडा जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। संत हरिदास जी का वास्तविक नाम हरि सिंह साकला था। पहले डाकू थे, परंतु बाद में संत बन गए। इन्होंने हरिदासी तथा निरंजनी संप्रदाय चलाया था। इन्होंने निर्गुण व सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया था। इनका मुख्य केंद्र गाड़ा टिडवाना में। इनकी पुस्तकों की बात करें तो मंत्र, राजा प्रकाश और हरिपुरत जी की वाणी भी इनकी पुस्तक है। संत माओ जी का जन्म स्थान सावला डूंगरपुर में। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार के रूप में की थी। इन्होंने निष्कलंक की संप्रदाय चलाया था। इन्होंने कृष्ण लीला की रचना वागड़ी भाषा में की थी। संत माओ जी ने बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में की थी। प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो चौपड़ा है। बालनंदाचार्य मुख्य पीठ की बात करें तो लोहारगढ़ झुंझुनू में है। यह अपने पास सेना रखते थे, इसलिए इन्हें लश्कर संत कहा जाता है। यह औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने 52 मूर्तियों को औरंगजेब से बचाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ के राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गा सिंह राठौर की सहायता की थी। नारायण पीर का वास्तविक नाम हजरत शक्कर बाबा था। ये मुख्य केंद्र की बात करें तो नारायण झुंझुनू में। कृष्ण जन्माष्टमी को इनका उर्स लगता है। यहाँ पर पागलों का इलाज किया जाता है। यह सांप्रदायिक सौहार्द तथा हिंदू मुस्लिम एकता का स्थान है। इन्होंने बांगड़ का दगड़ी कहा जाता है। सलीम चिश्ती इनका शिष्य था।
मीराबाई का जन्म स्थान कुट की पाली में। इनके पिता की बात करें तो रतन सिंह है। मीराबाई का पालन पोषण करने वाला दादा दूधा के पास मेड़ता में हुआ। मीराबाई के पति भोजराज थे। मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मानकर सगुण रूप से पूजा करती थी। मीराबाई के गुरु रैदास जी थे। तो फ्रेंड्स, कल का टॉपिक अपना रहेगा संत राय, इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।